लास्ट जो हमारा क्लासेस थी उसमें हमने डिस्कस किया था मिलिट्री काजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ मिलिट्री मेंस regarding low salary and poor prospect of promotions. We have studied that is same rank का जो बंदा है, चाहे वो फिरंगी हो चाहे वो इंडियन हो, लेकिन इंडियन को लो सैलरी दी जाती थी। इसके अलावा ऐसी पोस्ट भी थी जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लिए रिजर्व थी। इसके अलावा प्रमोशन जो थे, इंडियन जो थे वो केवल और केवल सूबेदार की पोस्ट तक ही प्रमोट हो सकते थे, उससे ऊपर नहीं हो सकते थे। तो इन सब को लेकर के लोगों में एक गलत जो होता है, गुस्सा जो होता है, रोष जो होता है वो पैदा हो गया। उसके बाद आता है अनएम्प्लॉयमेंट सोल्जर्स का गलत मानी क्या होता है? गुस्सा। अब सोल्जर्स अनएम्प्लॉयड कैसे हुए? क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो भी टेरिटरी वो लोग हथियाते थे अंग्रेज, सबसे पहले क्या करते थे, उसी रियासत की जो आर्मी है उसको डिसबैंड कर देता। अब इस कारण से उस आर्मी के जितने बेचारे आर्मी मैन थे, जो सेना जो सोल्जर्स थे, वो बेचारे क्या हो जाते थे? अनएम्प्लॉयड हो जाते थे। इसका गुस्सा फूटा उन लोगों। द कंपनी हैज अनेक्स्ड ए नंबर ऑफ नेटिव स्टेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। कंपनी ने जीत लिए बहुत से हमारे यहाँ के स्टेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य में। एज ए रिजल्ट, और इसका रिजल्ट क्या निकला? सोल्जर्स इन द सर्विस ऑफ द स्टेट बिकेम अनएम्प्लॉयड। और जिन स्टेटों को उन्होंने जीता, अंग्रेजों ने जिन स्टेटों को जीता, उनके सोल्जर्स जो थे वो क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड हो गए। The disbanded armies were thus willing to join any uprising against British authority। और इस प्रकार की जो आर्मी थी, जो डिसबैंडेड थी, जिनको उन्होंने स्थगित कर दिया, बैन कर दिया अंग्रेजों ने, वो तैयार थी किसी भी अपराइजिंग, कोई भी आंदोलन, कोई भी विरोध में अगेंस्ट ब्रिटिश अथॉरिटी, ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट कोई भी अगर विद्रोह खड़ा होता है तो उसको ज्वाइन करने के लिए वो तैयार थे, क्योंकि उनकी वजह से उनके नौकरी गई, उनका धंधा गया। उसके बाद आता है जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। क्या था ये एक्ट? इन दो डेज क्रॉसिंग द सीज वाज कंसिडर्ड एज एंटी रिलीजन। ध्यान से देखिएगा, उन दिनों में समुद्र को पार करना एंटी रिलीजन माना जाता था, धर्म के विरुद्ध माना जाता था, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख हो। अगर आप समुद्र को पार करके जा रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि आप धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं। इट वॉज बिलीव्ड, ये माना जाता था, दैट की सच पर्सन्स, ऐसे आदमी जो समुद्र पार करते हैं, वुड लॉस, खो देंगे द रिलीजन एंड कास्ट, वो अपने धर्म से, अपनी जाति से वंचित हो जाते हैं, उनकी धर्म और जाति नष्ट हो जाती है। ऐसा मानना था कि जो व्यक्ति समुद्र पार करता है, समुद्र को क्रॉस करता है, ऐसा माना जाता था कि वो अपने धर्म और रिलीजन को खो देता था। दिस इज वाई, यही कारण था, when in 1824, जब 1824 में the sepoys were asked to go to Burma, जब सिपाहियों को बर्मा जाने के लिए कहा गया, by the sea route, समुद्री रास्ते से जाने के लिए, to fight for the company, इस ब्रिटिश कंपनी के लिए, जब उन्होंने बर्मा के ऊपर अधिकार करना था, बर्मा, तो उसके लिए उन अंग्रेजों ने इंडियन सिपाही को कहा 1824 में कि कंपनी की तरफ से आपको वहां पे जाना है, समुद्र पार करके जाना है। तो सिपाहियों ने मना कर दिया, दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर। हमारे सिपाहियों ने ऑर्डर फॉलो करने से मना कर दिया। दे वर सीवरली पनिश्ड, उनको बहुत भयानक सजा दी गई। जिन सिपाहियों ने मना कर दिया जाने से, उन सिपाहियों को बहुत ही भयानक सजा दी गई। द कंपनी पास द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट इन 1856, और उसके बाद 1856 में कंपनी ने सामान्य सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट जो है वो पास किया। वो क्या था? विच मेड ऑल न्यू रिक्रूट्स लायबल फॉर जनरल सर्विस एवरीवेयर अक्रॉस द सी एज वेल एज इन इंडिया, कि अगर कोई भी नया रिक्रूट, अगर कोई नई भर्ती होती है तो जिम्मेदार होगी कि उसे कहीं भी ड्यूटी दी जा सकती है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो एवरी अक्रॉस द सी भी उसको ड्यूटी दी जा सकती है, और उसे करनी ही पड़ेगी। तो इससे क्या हुआ? लोगों में एक रोष पैदा हो गया कि ब्रिटिश जो है वो हमारे धर्म को, हमारी कास्ट को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं।
तो ये कुछ कंपनी के जो पॉलिसीज थी जिसकी वजह से ब्रिटिश जो अपने मिलिट्री जो थी वो 1857 के रिवोल्ट का कारण बने। उसके बाद आता है इमीडिएट काजिश। इमीडिएट काजिश बेसिकली वो काजिश होते हैं जो एक तरीके से आग में घी का काम करते हैं। आग तो पहले से सुलगी हुई है धीरे धीरे। इतने सारे जो आपने सोशल एंड रिलीजियस काजिश देखे, आपने पॉलिटिकल काजिश देखे, आपने और इकोनॉमिक काजिश देखे, आपने मिलिट्री काजिश देखे। ये काजिश वो काजिश थे जो हमारे देश के जवान जो है, हमारे देश के लोग जो हैं, बहुत पहले से इनको सहन करते आ रहे थे। उनके मन में इस चीज के प्रति अपना एंगर था, गुस्सा था। उनके मन में इस चीज के प्रति एक अपराइजिंग की सोच थी, एक विद्रोह करने की सोच थी, लेकिन एकजुटता नहीं थी। लेकिन अब करे कौन और कैसे किया जाए, वो चीज डिफाइन करती है इमीडिएट काज। इमीडिएट काजिज वो काजिज होते हैं जो उसी काल में तत्कालीन कारण बनते हैं और जो आग में घी का काम करते हैं, लोगों की थिंकिंग को क्या करते हैं, प्रोवोक करते हैं। क्या था वो? उसमें था इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन, इट वाज इन सच ए हाईली चार्ज एटमॉस्फेयर। हाईली चार्ज एटमॉस्फेयर का मतलब ऐसा माहौल जो बहुत ज्यादा चार्ज था, मतलब गर्म था। इसकी वजह से जो हमने पीछे के कारण पढ़े हैं हमने, इसकी वजह से लोगों का माहौल गर्म था, लोगों में एक गुस्सा था इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति। और उस माहौल में ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द एनफील्ड राइफल। अंग्रेजों ने एक एनफील्ड राइफल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, हमारे देश में लेके आए। इस कार्ट्रेज, इसका जो कारतूस होता था जिसके अंदर गोलियां होती थी, हैड ए ग्रीस्ड पेपर कवर। इसके जो कार्ट्रेज होता था उसके ऊपर क्या होता, ग्रीस पेपर कवर लगा हुआ होता था जो बिल्कुल ग्रीस्ड था, चिकना था वो। whose end was to be bitten off before loading it into the rifle। जिसके एंड को मुंह से, दांतों से काट करके हटाना पड़ता था राइफल में लोड करने से पहले। कोई बात नहीं, ये तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। ये नई जो एनफील्ड राइफल आई, तो राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। और इसका जो कार्ट्रेज जो था, इसका जो कारतूस जो था, इसका जो कारतूस था वो पेपर में लगा हुआ था, और पेपर जो था वो ग्रीस्ड था, ग्रीस लगी हुई थी उसके ऊपर, और उसके एक एंड को मुंह से काटना पड़ता था राइफल में लोड करने से पहले। द कार्ट्रेज वर रिपोर्टेड टू ग्रीस्ड विद द टैलो ऑफ काउज एंड पिग्स। लोगों को ये पता चला, सिपाहियों को, कि जो कार्ट्रेज जो है उसके ऊपर जो ग्रीस लगी हुई है, वो ग्रीस एक फैट है। किसकी? काऊ की और पिग्स की। काऊ की और पिग्स की फैट, चर्बी है। काऊ इज सेक्रेड फॉर हिंदूज। हिंदुओं के लिए काऊ जो है वो सेक्रेड एनिमल है, पवित्र जानवर है। एंड मुस्लिम कंसीडर पिग एज अनक्लीन, जबकि मुस्लिमों के लिए पिग जो है वो क्या है, गंदा जानवर माना जाता है। दे इवन डोंट लाइक टू टच देम। द न्यूज अबाउट द ग्रीस्ड कार्टेज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। और ये जो ग्रीस्ड कार्टेज का जो न्यूज था, ये क्या हुआ, जंगल की आग की तरह लोगों में फैल गया, सिपाहियों में फैल गया कि अंग्रेज हमारे धर्म को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। उन्होंने जानबूझ करके इस प्रकार के कारतूस, इस प्रकार के कार्ट्रेज लेके आए जिनके कवर के ऊपर ग्रीस लगी हुई है, काऊ और पिग्स की बनी हुई, ताकि हमारा धर्म नष्ट हो जाए। तो ये था आपका इमीडिएट काजिश। आज